हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस बुक की खासियत क्या है। इस बुक में हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का है, बिल्कुल हार्ड है। आपको कोई भी क्वेश्चन इजी व आसान नहीं लगेगा। हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और हार्ड कठिन क्वेश्चन के रूप में दिखाई देगा, जैसे कि आप हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। लेकिन हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल इजी और आसान करके देंगे। जैसे कि हमारा कंसेप्ट है वही जो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन। पार्टनरशिप देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा और हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन है सभी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है। एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया। ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया। क्लियर है? देखिए ये वाला पॉइंट, 15,000 रुपये का निवेश किया। 19 साल के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपये लिया। देखिए बी ने कितना लिया, यहाँ पर लिखेंगे ए और बी का लाभ 600 रुपये। 2,000 के लाभ में बी का हिस्सा 600 रुपये है, तो ए का हिस्सा 1,400 रुपये होगा और ये लाभ का हिस्सा है। क्लियर? देख लीजिए ये लाभ का हिस्सा है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। आप ये सब जानते हैं, पूंजी गुणा समय। मैं इसी से लाभ से ही पूंजी का रेशो हम प्राप्त कर लेंगे। देखिए लाभ से ही पूंजी का रेशो, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 0 से 2 0 छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14। जैसे ये छोटा रेशो आया 2 तिये 6 2 सत्ते 14, ऐसे 7 3 के रेशो में। तो अब ये लाभ का जो रेशो है ये पूंजी का रेशो में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये पूंजी का रेशो बन जाएगा और वही तरीका इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ दोनों के निवेश या पूंजी का योग है कितना, 15,000 है। दोनों के निवेश या पूंजी का योग 15,000, तो हमारा दोनों का योग 10। क्लियर? 7 3 10। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 10 ही कम 10 और 10 से 0 काटी। एक रेशो की वैल्यू आ गई 1500। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 1500। ए ने कितना धन निवेश किया, एक रेशो में गुणा करेंगे 1500 की। 15 सत्ते 105 और 2 0 ये 10,500 रुपया। देखिए ए ने जो धन निवेश किया वह 10,500 रुपये निवेश किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बड़ा ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो व्यवसाय शुरू करते हैं। लिख लेंगे हम ए बी और सी। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%। तो ये वाला सही करेंगे सबसे पहले। 33 से ही 1/3% होता है 1/3। ये आप सब जानते हैं। तो ये टोटल पूंजी होती है, यानी कुल पूंजी होती है 3 कुल पूंजी होती है। तो 3 में से एक पूंजी निवेश करता है ए। कुल पूंजी का एक हिस्सा ए ने निवेश कर दिया। अब 2 हिस्से रह गए। टोटल पूंजी में से एक हिस्सा ए ने निवेश किया, 2 रह गए शेष। तो बी शेष पूंजी का, यानी कि इस शेष पूंजी का 25% होता है, 1/4 हिस्सा। 2 दूनी 4, 1/2 होता है, वो बी ने निवेश किया 1/2। अब देखो 3 में से ए और बी ने दोनों ने 1.5 हिस्सा निवेश कर दिया। ए ने 1, बी ने आधा।
डेढ़। अब डेढ़ रह गया, डेढ़ को हम 3/2 लिख सकते हैं, डेढ़ को ऐसे, डेढ़ को लिख सकते हैं 2 एकम 2 एक 3/2 ऐसे। तो ये सी ने निवेश कर दिया। चलिए कोई दिक्कत, ए बी सी के निवेश की राशि आ गई या रेशो में। अब देखो इनका प्रॉपर रेशो निकालेंगे, प्रॉपर रेशो बटे में 2 दिखाई दे रहा है, 2 से गुणा करेंगे, 2 से यानी कि यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 हट जाएगा ना, ये प्रॉपर रेशो बन जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ए का रेशो 2, और 2 से यहाँ पर भी गुणा की थी, 2 से 2 कट गया 1, और 2 से 2 कट गया 3। तो ये प्रॉपर रेशो आ गया ए बी सी का 2:1 का रेशो आ गया निवेश का। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, देखिए लाभ जो होता है पूंजी के बराबर होता है, पूंजी गुणा समय, और समय सभी का एक समान है वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, लाभ बराबर दिया है 18,6,000, ये हमारा लाभ है 1,86,000 रुपये, और ये लाभ बराबर हो गया 3 और 1 4 2 6 रेशो के बराबर हो गया। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय के बराबर। देखिए 6 कम 6 ये 18, 6 कम 6 और 3 0, ये मीन्स एक रेशो की वैल्यू आ गई 31,000। एक रेशो की वैल्यू 31,000 है। हमसे पूछा है लाभ में ए का हिस्सा कितना है, तो एक रेशो की वैल्यू 31, तो यहाँ पर 2 है, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 2 गुणा 31,000, 31 दूनी 62,000 रुपये आ गया। तो लीजिए ए का लाभ में हिस्सा आ गया 62,000 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीख लिया होगा। एक एक पॉइंट आपका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाता है। देख लीजिए इक्वल टू इक्वल लगता है हर जगह, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, हर जगह इक्वल टू इक्वल लगता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। अनुज ने 30,000 रुपये की दर से निवेश करके, देखिए अनुज ने 30,000 रुपये बिजनेस में निवेश किया। 6 माह बाद अजय ने 45,000 रुपये का निवेश किया और उसके साथ बिजनेस में जुड़ गया। अगले 3 माह बाद, उससे अगले 3 माह बाद अंकित ने 60,000 रुपये निवेश किया। अब देखिए इसका तो पूरे 12 महीने तक निवेश रहेगा। इसके 6 माह बाद ये आया तो 6 महीने तक ये रहा, और इसके 3 माह बाद आया, 9 महीने हो गए, तो अगले 3 माह तक ये धन निवेश रहेगा। ध्यान से देखो, ये पूरे 12 महीने तक, इसके 6 माह बाद ये आया, इसके 3 माह बाद और, यानी जब 9 महीने बीत गए तब ये आया, तो अगले 3 महीने तक चला ये, क्योंकि पूरा वर्ष का लाभ है, तो 1 वर्ष तक उनका व्यापार चला। तो ये हो गया हमारा सेटलमेंट। यहाँ पर हम इनके रेशो को छोटा बनाएंगे और पता करेंगे वर्ष के अंत में लाभ 18,000 रुपये हुआ, तो अनुज का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। देखिए 18,000 रुपये लाभ है, तो इसमें अनुज का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ जाएगा, ये एक साइड में संख्या आ गई, दूसरी साइड में इधर लाभ का रेशो लेंगे। सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। 2 3 0 से मैंने 3 0 काटा, 3 0 से ये 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 से कट जाएगा ये, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, यहाँ 12, यहाँ 18, यहाँ 24, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 3 18 और 6 दूनी 12। ये आ गया इनके लाभ का रेशो बन जाएगा। ये देखिए पूंजी का रेशो बराबर हो जाता है लाभ का रेशो। इधर लाभ दिया है 18,000, हमारा टोटल लाभ इक्वल टू इक्वल बनेगा, लाभ बराबर लाभ। संख्या में दिया है लाभ 18,000, रेशो में देगा लाभ 4 3 7 2 9, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल।
अब इससे हम हल करेंगे 9 दूनी 18, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2000। हमसे पूछा है अनुज का हिस्सा बताए, अनुज का रेशो 4 है तो अनुज का हिस्सा आ जाएगा 4 में गुणा करेंगे, एक रेशो की वैल्यू 2000 है, 4 की हो जाएगी 8000। देखिए अनुज का हिस्सा आ गया 8000 रुपये और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8000 रुपया। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ऑप्शन सी इज राइट बहुत ही बेस्ट और आसान तरीके से आपके मैथ को बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा और आपको मैथ में बेस्ट बना दिया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान करा दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, अच्छा लगेगा ये आपको। ए और बी ने अपनी पूंजी को, ए और बी ने अपनी पूंजी को 2/3 4/9 के अनुपात में निवेश किया। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख लेंगे, अनुपात का सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे। देखो समझा रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये है 2/3 अनुपात 4/9। देखिए 9 दूनी 18 और 3 चौक 12, 18/12 का रेशो, छोटा करेंगे 6 दूनी 12 6 3 18, ऐसे हो जाता है ये 3:2 का रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमने आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया है इनका रेशो जो इन्होंने निवेश किया, 3:2 के अनुपात में निवेश किया और साझेदारी तय कर ली। और साझेदारी की 3 माह बाद इन्हें अपनी पूंजी में, देखो 3 महीने तक उसका धन ये रहा, इसके बाद उसने अपनी पूंजी में क्या किया, ध्यान से देखो, इस 3 में उसने क्या किया, 33 से 1/3% की वृद्धि कर ली। अब आप जानते हो 33 से 1/3% होता है 1/3, यानी कि 3 पर 1 की वृद्धि करके लिखेंगे 4/3। तो उसकी जो धनराशि 3 थी उस पर उसने 4/3 कर दिया, 3 से 3 कटा। अब उसका आगे का जो धन अनुपातिक रूप में हो गया वह हो गया 4। 33 से 1/3% को हम 1/3 करते हैं, वृद्धि के बाद 4/3, तो 3 का 4/3 से 3 कट गया 4 हो गया, तो 4 हो गया वृद्धि सहित। बी ने अपनी पूंजी का, बी ने भी ऐसे ही किया, 3 महीने तक उसका धन ये रहा और उसके बाद उसने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा लिया। देखिए 2 का 50% 1 होता है, 1 और उसने बढ़ा लिया, 3 हो गया। अब जा क्लियर। और वार्षिक लाभ पूरे वर्ष की बात की गई है। देखिए यहाँ 3 माह तक है, उसके बाद 9 महीने तक ये रहा और 9 ही महीने तक ये रहेगा। क्लियर, पूरे 1 वर्ष की बात कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको छोटा करेंगे, 3 3 9 और 9 चौक 36, 36 और 9 हो जाएगा 45 का रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। 9 3 27, 3 दूनी 6, 27 और 6 33। फिर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 3 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 15 बार। ये हो गया इनका एक्चुअल सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें बताया है ये लाभ का रेशो बन गया, क्योंकि लाभ दिया है उन्हें 36.4 का लाभ है दोनों का, हमारा यहाँ दोनों का हो गया 26। अब देखिए 26 ही कम 26.10 बचेगा, 26 चौका 104, एक रेशो की वैल्यू हो गई 1.4। देखिए एक रेशो की वैल्यू 1.4। पूछा है ए का हिस्सा बताना, ए में गुणा करेंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा 15 गुणा 1.4 बराबर 15 चौका 60, हासिल लगेंगे 6, 15 6 21, 21 हो गया। देखिए 21 लाख मिलेगा उसको। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ए को मिला जो लाभ है वो 21 है, वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करना। तो 21 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निहित 700 रुपये की दर से एक व्यवसाय शुरू करता है। देखिए निहित ने 700 रुपये एक व्यवसाय में लगाए और 5 माह बाद अमित और पटेल क्रम से 300 और 400 रुपये लगाकर शामिल हो गया। देखिए अमित और पटेल 300 व 400 रुपये लगाकर शामिल हो गया।
कितने महीने बाद? 5 माह बाद। इसका मतलब आगे 7 महीने तक रहेगा ये, इसका धन भी 7 महीने तक रहेगा और ये पूरा 12 माह तक रहेगा, क्योंकि इसने शुरू में ही लगाया और इसके 5 महीने बाद इन दोनों ने बिजनेस शुरू किया नीत के साथ। तो अगले 7 माह तक रहेगा, क्योंकि अगर उन्हें वर्ष तक व्यापार शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष के अंत में उन्हें लाभ हुआ 627 रुपये का। देखिए इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, लाभ बराबर लाभ। तो इसको छोटे रेशो में करेंगे, जो उनकी पूंजी गुणा समय है वह लाभ के बराबर आ जाता है। ये देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। ये जब मैंने पूंजी गुणा समय कर दिया ये, तो ये लाभ के बराबर हो गया और लाभ बराबर लाभ। तो ये जो रेशो आ जाएगा लाभ का, और यहाँ लाभ की संख्या आ जाएगी, एक साइड में संख्या एक साइड में रेशो, इक्वल टू इक्वल बन जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 से 2 0, 7 से 7 काटा, इधर 12 का रेशो आ गया, ये इधर इसका 3, इसका रेशो 4, ये आ गया। अगर देखा जाए 12 3 4 का रेशो आ गया इनका। क्लियर है? देख लीजिए आप। और ये लाभ का रेशो है, तो 12 4 16, 16 और 3 19, 19 3 57, 5 19 3 57, एक रेशो की वैल्यू आ गई 33। पूछा है लाभ में पटेल का हिस्सा, पटेल का हिस्सा 4 है, तो पटेल का हिस्सा मालूम हो जाएगा, 4 में गुणा करेंगे 33 की, 33 चौका 132 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 132 रुपया। लाभ का हिस्सा जो होगा पटेल का वो 132 रुपया होगा। क्लियर? देखो बिल्कुल इजी और आसान, एक एक शब्द एक एक वर्ड आपके लिए क्लियर करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 रुपये का निवेश किया, पी ने 4000 रुपये का निवेश किया। क्यू कुछ महीने बाद, महीने की बात कर रहा है, तो इसने 12 महीने तक अपना धन लगाया। जब बात महीने की आ गई तो पी ने 12 महीने तक अपना धन लगाया। फिर क्यू कुछ महीने बाद 6000 रुपये निवेश करता है, कुछ महीने बाद यानी कुछ समय तक इसने निवेश किया, मालूम नहीं कितना समय। और वर्ष के अंत में पी और क्यू का लाभ, देखिए ये पूंजी गुणा समय, यहाँ भी पूंजी गुणा समय, ये पी की है ये क्यू की, तो यहाँ इसके बटे में पी का लिख देंगे लाभ, इसके बटे में क्यू का लाभ लिख देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि बराबर आ जाएगा। तो पी और क्यू का लाभ आ गया 4 3 के रेशो में। क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ से टी का मान आ जाएगा, टी का मतलब क्यू ने कितने महीने तक अपना व्यवसाय किया। 1 2 3 1 2 3 0 से घटा, 6 दूनी 12, 4 से 4 घटा और 3 की बरज गुना होगी 6 में 2 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 की बरज गुना 2 में, 3 दूनी 6, तो समय आ गया 6 महीने। तो क्यू कुछ महीने बाद 6000 रुपये के साथ निवेश करता है, तो क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ? देखो टी का मान आ गया 6 महीने तक इसने निवेश किया, तो कितने महीने बाद आया था ये? 12 में से 6 घटाएंगे, 6 माह बाद आया था ये बिजनेस में, 6 माह बाद। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि वह 6 महीने बाद बिजनेस में आया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 29,000 रुपये और बी तथा सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। तो देखिए ए बी सी को ऐसे लिखेंगे, इसने 29,000 रुपये, इसने 25,000 रुपये और इसने भी 25,000 रुपये निवेश किया। देखो इनकी 3 जीरो हटा दी मैंने छोटा रेशो करने के लिए। क्लियर? 4 माह बाद ए ने 4 महीने तक ये धन रखा है, ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। देखिए 29 में से 3,000 निकालेगा, 26,000 रह जाएगा। और इसके 2 महीने बाद सी ने, 4 महीने के बाद 2 महीने बीत गए, 6 महीने हो गए, तो 6 महीने तक ये रहा सी का धन। और इसके बाद सी ने 12,000 रुपये निवेश किए, 25 में 12 जोड़ेंगे 37,000 हो गए।
और बी ने कुछ नहीं कहा किया, बी ने 12 महीने तक ये अपना ये धन लगाए रखा और वर्ष के अंत में उसे 33,200 रुपये का लाभ हुआ उन्हें। तो इस लाभ में सी का हिस्सा बताना। अब देखिए इसको छोटा और सरल करेंगे और आगे देखिए 6 महीने ये, तो आगे 6 महीने का धन ये रहा, ये पूरे 12 महीने का हो गया, 4 महीने का ये, तो 8 महीने का ये हो गया। अब देखिए इनकी गुणा करके इन्हें जोड़ेंगे 324, तो ये हो जाएगा। दोनों की गुणा करेंगे 300, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इनकी गुणा करेंगे 25 6 150 और ये 372, ये हो जाएगा। अब छोटा करेंगे, देखो ये आ जाएगा 12 से काट लीजिए इसको, 12 से छोटा हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 6 8, 12 सते 84 और 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60 और 12 3 36, 12 एकम 12। क्लियर। अब जोड़ेंगे 7 5 12 और 1 13, हासिल 1 4 2 6 2 8, 83 बार काटा है। अब देखिए 83 हो गया हमारा टोटल, इक्वल टू इक्वल हो गया, लाभ बराबर लाभ। 8 चौक 32, 3 चौक 12, 400 बार काटा ये, एक रेशो की वैल्यू 400। पूछा है सी का हिस्सा। देखिए सी का हिस्सा 31 गुणा 400 करेंगे, 2 0 ये, 4 एकम 4 और 4 3 12, 12,400। देखिए सी का हिस्सा होगा 12,400 और ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपको सीखना है। एक एक क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये वाला क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड है, इसको भी देखना है। ये महीने वगैरह का जो सेटलमेंट है इसको ध्यान से समझना और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। देखो ए बी प्रत्येक ने 70,000 रुपये का निवेश किया। ए बी प्रत्येक ने, चलिए इन्हें 70,000 रुपये का निवेश किया, इसने भी 70,000 रुपये का निवेश किया। 10 माह बाद इन्हें 10 महीने तक ये धन रहा उसका, इसके बाद इन्हें 40,000 रुपये की राशि निवेश करी, तो 1,10,000 रुपये हो गए ये। क्लियर। 2 माह बाद बी ने, और 2 माह बाद, देखिए 10 महीने के बाद 2 माह बाद 12 महीने हो गए ये। बी ने क्या किया, 20,000 रुपये निकाल लिए। देखिए 70,000 में से 20,000 निकालेंगे, 50,000 रह जाएगा ये। और 2 महीने बाद, जैसे 12 महीने हो गए तो 2 महीने बाद 14 महीने हो गए, 14 महीने जैसे हो गए सी व्यवसाय में शामिल हो गया और 40,000 रुपये निवेश करता है। क्लियर। वर्ष 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष तक, देखिए 14 महीने, तो ये 10 महीने तक रहेगा इसका धन, क्योंकि 14 महीने तो कंप्लीट हो गए, उसके बाद 24 महीने तक बिजनेस चलता है, तो इसका 10 महीने तक चलेगा आगे। और सी को अपने लाभ का हिस्से में 7500 रुपये की राशि मिली, ए का हिस्सा बताना। चलिए बस अब इसको छोटा कर लीजिए। देखो 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0। अब आपको ये भी देखना है, पूरे 24 माह की बात की गई है। 10 माह ये रहा, आगे 14 माह तक ये धन रहेगा। 12 माह ये रहा, आगे 12 माह तक ये धन रहेगा, और ये 10 माह तक था। क्लियर। क्योंकि पूरा 24 माह का एस्टीमेट हमने आपको दिखाया। 10 सते 70 तो ये हो गया, प्लस 14 एकम 14 और 14 एकम 14 और 1 15, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 5, देखिए 4 और 5 7 5 12, हासिल 1 2, 224 हो जाएगा ये। अगर हम इसको हल करें ये 224 हो गया ये। क्लियर। अब ऐसे करेंगे 12 सते 84 इसे जोड़ेंगे और 12 पंजे 7 ये जोड़ेंगे,
4 8 6 14, 144 ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको देखेंगे 10 चौक 40 ये हो जाएगा। अब इसको छोटा करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 6 8 8 64 और 8 एकम 8, 8 8 64 और 8 पंजे 40। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सी का जो लाभ का रेशो आया ये 5 आया, इधर ये 7500, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब हमसे पूछा है ए का हिस्सा, ए के हिस्से की गुणा कर देंगे यहाँ 28 में, यहीं से ही हमें मालूम हो जाएगा। 5 से काटा मैंने 15 बार, 1500, तो ए का हिस्सा निकालना, 2 जीरो तो ये लगेगी, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 12, 15 दूनी 30, 12 42, ये आ गया 42,000 रुपये। देखिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने कराया है। बहुत ही स्टैंडर्ड और ध्यान देना पड़ता है एक एक पॉइंट का, एक एक चीज़ का। अगर आपने इसमें छोटा सा भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। इसीलिए कहते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस बुक में। जो आपके सामने ये मैंने बुक चलाई हुई है, राहुल तेवतिया सर की बुक, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट और हार्ड क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप ये सीख लिए तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैथ कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही स्टैंडर्ड और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ए व बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए व बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए ने एक वर्ष के लिए यानी कि 12 महीने के लिए 60,000 रुपये निवेश किया। 3 महीने बाद बी 80,000 रुपये का निवेश करता है। देखिए 3 महीने बाद तो पूरे एक वर्ष होने में 9 महीने तक लगाता है, 9 महीने तक लगेगा। 3 महीने बाद आया तो आगे 9 महीने रहेगा एक वर्ष में। बी ने 80,000 रुपये निवेश किया। दूसरे वर्ष के आरंभ में देखिए दूसरा वर्ष शुरू हो गया, उसमें 12 महीने पहले वर्ष में हो गए, 12 महीने इसमें हो जाएंगे। ए के आरंभ में ए ने 30,000 रुपये और निवेश कर दिए तो 90,000 हो गया ये। क्लियर। 60 पहले 30 अब। और बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए, 75,000 रह गए ये। और 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष तक, अगले पूरे 12 महीने तक रहेगा ये धन। पहले वर्ष में 9 महीने तक, अगले वर्ष में 12 महीने, देखिए पूरा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसके बाद ही आगे लेंगे, पहले इसको हल करेंगे। देखो 1 2 3 4 जीरो से मैंने 4 जीरो काटी छोटा बनाने के लिए। 1 जीरो और कटेगी यहाँ से, कैसे कटेगी देखिए। 12 पंजे, देखो 1 2 3 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 सते 84 और 6 90, 84 6 90। देखिए मैंने ये 4 जीरो काटी इनमें से, 1 2 3 4, ये रह जाएगा 90 यहाँ पर। क्लियर। अब देखेंगे 12 छिक 72 और 12 नंबर 108, इन्हें जोड़ेंगे 8 2 10, 7 1 8, 180। अब 9 8 72 तो ये हो गया और 90 ये हो जाएगा। 2 9 7 16, 162, 162 ये हो जाएगा। तो 18 दाम 180, 18 नंबर 162। क्लियर हो गया। 10 9 का रेशो ये हो गया, इनके 10 रेशो 10 9 का रेशो। अब देखें 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ इतने रुपए है यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से बांट रहे हैं। कुल लाभ में हमारा 19 है, 19 का आधा कितना हो गया, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10। देखिए ए और बी ने समान रूप से बांटा, ए और बी ने पहले आधा बांटेंगे। आधे को समान रूप से 2 चौक 8,
2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75, 4.75, 4.75। ये हो गया आधे को समान रूप से बांटा। बचे हुए आधे को उन्होंने अपनी और शेष पूंजी के अनुपात में बांटा, बचे हुए आधे को। अब आधा रह गया शेष, यहाँ से देखो 9.5 को उन्होंने अपनी पूंजी 10 9 19, 19 पंजे 95.5, ए का रेशो पूंजी का एक्चुअल होगा 10 पंजे 50, 5 का रेशो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट से 0 हट जाएगी 5, ये, और 9 पंजे 45, 4.5, ये बी का हो गया। क्लियर। अब देखो ए को कुल मिला कितना, ए को कुल लाभ कितना हुआ 4.75 और 5, 5 और 4 मतलब 5 और 4 9.75, ए को मिला 9.75 और बी को मिलेगा लाभ 4.5 और ये 505 7 5 12 4 4 8 1 9, ये हो गया बी का। देखिए ए और बी को मिला लाभ ये है। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे। ए को मिला लाभ हमारा कितना है 35,880 और यहाँ ए को मिला लाभ है 9.75 और बी को पूछा है, बी में गुणा कर देंगे यहाँ 9.25 की। अब जैसे इससे इसे हल करेंगे तो 34,040 आ जाएगा, 34,040 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बी को मिला लाभ होगा 34,040।